Hey, what's up guys? Welcome back once again। दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक करोड़पति इंसान की दास्तान है जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो तन्हा है। कहानी की शुरुआत होती है क्रिस नाम के 21 साल के बिलियनर की जो आउटस्कर्ट में रहता है। उसका बहुत ही बड़ा घर है लेकिन उस पूरे घर में वो अकेला है क्योंकि कुछ सालों पहले उसकी वाइफ जेनी ने उसे डिवोर्स दे दिया है। उसकी बेटी जिसे वो खुद से भी ज्यादा चाहता है वो भी उसे दूर हो गई है, पर कभी कभी बीच में वो उसे बात कर लिया करता है। मतलब वो जिंदगी में बिल्कुल अकेला है। अब हर दिन की तरह वो अपना काम खत्म करके ग्रोसरी स्टोर में जाता है जहां पर उसे एक लीजा नाम की लड़की दिखती है जो बेहद ही खूबसूरत थी, इसीलिए उसे देखते ही वो खुद को उसकी ओर जाने से रोक नहीं पाता। उसके सामने क्रिस अपनी अचीवमेंट को गिनाने लगता है जिससे कि वो उसे बहुत ही जल्दी फ्रैंक हो जाती है। दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ तक कि क्रिस उसे छोड़ने के लिए उसके घर भी जाता है जहाँ में पता चलता है कि लीजा असल में एक मोटेल में रहती है और उसकी एक रूममेट भी है क्लारा, जो कि उसके आते ही चिल्लाना शुरू कर देती है, जो कि क्रिस सुन लेता है और कहता है कि डोंट वरी, तुम मेरे साथ घर चलो, कल सुबह मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और फिर क्रिस उसे अपने आलीशान घर में लेकर जाता है जहाँ पर पंखे से लेकर टॉयलेट के फ्लश तक सब चीज का कंट्रोल उसके फोन से होता है। वो जो चाहे खुद के फोन से सब कुछ कर सकता है। अब यहाँ लीजा को अंदाजा नहीं था कि क्रिस इस हद तक अमीर हो सकता है। पैसा हर किसी को इम्प्रेस कर सकता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों ड्रिंक करते हैं जहाँ पर क्रिस उसे बताता है कि उसकी एक वॉचडॉग नाम की सिक्योरिटी कंपनी है जिसका वो सीईओ है। वहीं लीजा बताती है कि वे बिलोंग तो किसी और शहर से करती है लेकिन रहती यहाँ पर है फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए। अभी वो एक बार में वेट्रेस की नौकरी कर रही है, लेकिन अब इन सब चीजों से क्रिस को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो तो उसकी कंपनी को एंजॉय कर रहा था और ऐसी ही बातों बातों में कब रात गुजर जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह हम लीजा को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर क्लारा उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है कि वो पूरी रात कहाँ थी। दरअसल वो उसे प्यार करती है लेकिन लीजा जरा भी उसे इंपॉर्टेंस नहीं देती है। वो जाकर अपने रूम में सो जाती है। वहीं क्रिस को फिर से अकेला महसूस होने लगा था। उसे किसी के साथ की जरूरत थी, अगर इनडायरेक्टली कहा जाए तो उसे लीजा की याद आ रही थी। इसीलिए वो उसी रात उसके बार पर जाता है जहां वो काम करती है। उसे देखकर लीजा कुछ ज्यादा हैरान नहीं थी, शायद उसे पहले से पता था कि वो जरूर आएगा। लड़की का चक्कर है, उसे खींच लाता है तो उसे फिर से उसके घर जाने को कहता है लेकिन लीजा मना कर देती है क्योंकि वो उसे अभी ज्यादा नहीं जानती। तभी क्रिस देखता है कि उसकी कार के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है। वो बहुत ही शरीफ किस्म का इंसान है, इसीलिए उन लोगों से चुपचाप कहता है कि मेरी कार से दूर हो जाओ, लेकिन वो बंदा तो उल्टा उसे ही मार कर चले जाते हैं जिससे क्रिस का एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। और इसके बाद लीजा उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है और फिर उसे सुबह उसके घर छोड़ देती है। पर अब क्रिस को किसी नर्स की जरूरत थी जो उसके साथ हर समय रह सके, उसका ख्याल रख सके। इस रोल के लिए वो लीजा को अप्रोच करता है। अब वो मान भी जाती है, वो तो उससे प्यार जो करने लगी थी। कुछ ही दिन की मुलाकात इन दोनों के लिए बहुत ही अच्छी बन गई थी। दोनों बहुत अच्छे से टाइम बिता रहे, जिस चक्कर में वो अपनी बीवी जेनी को तो भुला ही चुका था। उसके पास अपनी बेटी से बात करने तक का समय भी नहीं था। 2 दिन घर में बिताने के बाद जब वो काम पर जाने लगती है, क्यों ना तुम यहीं पर सेटल हो जाओ, वो उसे इस घर के सिक्योरिटी कोड्स भी बता देता है जिससे कि वो जब मर्जी चाहे आया और जा सकती है। सब कुछ बहुत ही जल्दी हो रहा है पर किसी को हल्की सी भी खबर नहीं है कि आने वाले समय पर क्या होने वाला है। ना ही क्रिस को पता है कि वो क्या क्या झेलने वाला है। यहाँ से लीजा अपने रूम में जाती है जहाँ पर फिर से क्लारा उसे मिलती है जो उसके लिए पागल थी। इस बारी वो उसे झूठ बोलती है कि वो किसी काम के लिए थोड़े दिन के लिए बाहर जा रही है, जल्दी ही लौट आएगी। पर बाहर बैठा जिमी जो कि उनका लैंडलॉर्ड है, उससे हमेशा से लीजा पर डाउट है। वो उसे सही लड़की नहीं लगती, इसीलिए वो क्लारा को भी समझाता रहता है, लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। उसे लीजा से बेइंतहा प्यार था। उसे तो बस लीजा चाहिए थी, इसीलिए वो सभी की बातों को इग्नोर कर देती है। वहीं लीजा अपना सारा सामान लेकर क्रिस के घर शिफ्ट हो जाती है और दोनों फिर से साथ में रहने लग जाते हैं। लीजा उसकी बहुत केयर करती है और चीज में उसका साथ खड़ी रहती है। कुछ दिन बाद जिमी की वीडियो कॉल आती है। वो उसे डिवोर्स के लिए सजेशन मांग रही थी कि कब उन दोनों को अलग होना है। वो डेट्स भी बता देता है। वो उसे उसके साथ हुए हादसे के बारे में भी बताता है, पर लीजा के मामले में वो चुप रहता है। न जाने क्यों, शायद उसे थोड़े दिन और चाहिए थे, तब वो उसे सब कुछ शेयर कर देगा। उधर लीजा जब से यहाँ पर आई है उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा ही हो गया। वो बार बार क्रिस के बारे में ही बातें करती रहती है कि वो क्या करता है, उसने ये सब कैसे शुरू किया, यही सब वो पूछती रहती है। यहाँ तक कि वो कई बार उसकी गैर हाजिरी में उसका फोन भी चेक करती है।
जब वो सो रहा था तो उसे जगाकर उसके फेस अनलॉक कर लिया करती थी। अब यहाँ पर क्रिस नींद में होने की वजह से ज्यादा गौर नहीं करता, पर इतने ही दिन में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। जिमी अपने रेंट के लिए क्लारा के पास जाता है, पर वो गेट नहीं खोलती, तो वो खुद की चाबी से गेट खोलता है और जब वो अंदर जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। क्लारा ने खुदकुशी कर ली थी क्योंकि लीजा उसे छोड़कर चली गई, पर जिमी को ऐसा नहीं लगता। वो पुलिस से बार बार कहता है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था लीजा, वो पता नहीं कहाँ है, आपको उसे ढूंढना चाहिए। पर वहाँ लीजा तो क्रिस के पैसों पर ऐश कर रही थी। एक दिन जब वो सो कर उठता है तो देखता है कि उसका फोन गायब है, जो कि बहुत ही अजीब था। वो फौरन उठता है और बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फोन तो लीजा के हाथ में और उसने पूरे घर को सील कर दिया है। पर वो ऐसा कभी नहीं करती। शायद उसने क्रिस की सेफ्टी के लिए किया होगा, लेकिन क्रिस को अब टेंशन होने लगी है क्योंकि उस फोन में उसकी जिंदगी भर की मेहनत है। हल्की सी चूक और सब कुछ खत्म हो सकता है, इसीलिए वो उसका इंतजार करने लगता है। तभी उसकी नजर टीवी पर आ रही न्यूज पर पड़ती है जिसमें क्लारा की मौत की खबर दिखाई जा रही थी। इसी दौरान लीजा घर के अंदर आती है और बड़ी आराम से KFC को खाने लगती है। ऐसा लगता है कि मानो ये उसी का घर है। न्यूज देखकर क्रिस उसे क्लारा के बारे में बताता है, पर वो तो ऐसा बिहेव करती है कि उसने ही उसे मारा हो। जी हाँ दोस्तों, ये सच है, आपने सही सुना। उसका खून लीजा ने ही किया है। असल में ये सब लीजा का प्लान है। वो यही तो करती आ रही है, अमीर लड़कों को फंसाना, जिसको हनी ट्रैप बोला जाता है। और उस दिन इन लोगों का ग्रोसरी स्टोर पर मिलना, वो भी इसी प्लान का हिस्सा था। लीजा ने क्लारा का भी इस्तेमाल किया। अब कैसे, ये हम आपको आगे बताते। असल में उस रूम से क्रिस के घर का साफ व्यू दिखता है। उसके पास एक टेलीस्कोप भी है जिसकी मदद से वो क्रिस के घर में ताका झाकी करती है, और वो क्या करता है, कैसे रहता है, कब सोकर उठता है, सब कुछ उसे पता है। पहले से ही वो उसे जानती है। और अब तो उसके पास क्रिस का फोन भी आ गया है जिसकी मदद से वो उस पूरे घर को सील कर देती है, सब कुछ बंद कर देती है। अब कोई भी उसे कनेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ से असली सस्पेंस ड्रामा शुरू होता है। वो क्रिस को शॉक देकर बेहोश कर देती है और घंटों बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसे लीजा ने एक व्हील चेयर पर बांध कर रखा है। क्या से क्या हो गया। देखते ही देखते उसने उसके साथ न जाने क्या क्या सोच लिया था। उसे क्रिस से नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार था, जिससे कि वो धीरे धीरे करके उड़ाना शुरू कर देती। कैसे, ये आपको कुछ ही देर में पता लगेगा। क्रिस के मुंह पर पट्टी बांधी हुई है। वहां लीजा आती है और उसे बैंक अकाउंट का पिन मांगती है, पर क्रिस नहीं बताता। तो लीजा एक ड्रिलिंग मशीन उसके जख्मी पैर में घुसा देती है और उसे ज्यादा जख्मी करना शुरू कर देती है। उस पर उसी मशीन को चलाने लगती है और बेचारा क्रिस दर्द के मारे आखिरकार अपना मुंह खोल देता है और उसे वो पिन पता चल जाती है, जिसकी मदद से वो उसके पूरे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है। वो लाचार की तरह कुछ कर नहीं पाता, बस उसे देखता रहता है। लेकिन उसी दिन वहीं दूसरी ओर एक बहुत ही अजीब चीज का खुलासा होता है। जिमी अपने रूम की सफाई करने के लिए आता है तो उसे लीजा का वही टेलीस्कोप मिलता है जिससे वो क्रिस के घर पर नजर रखा करती थी। वो भी उसमें देखना शुरू कर देता और उसे सीधा क्रिस का घर दिखाई देता, जहां उसे लीजा भी दिख जाती है और क्रिस भी। तब उसे समझ आता है कि वो असल में कहां पर है। उससे तो पहले उस पर शक था, लेकिन अब यकीन हो चुका है। वही लीजा कोई कसर नहीं छोड़ रही थी क्रिस को कंगाल करने में। वो उसे उसके शेयर को बेचने को कहती है और जो उसने फंड इकट्ठा किए हैं उन्हें भी वो उसके नाम करने को कहती है। साथ में उसने जितने भी ब्रोकर को पैसे दिए हैं वो सब वापस लौटाने को बोलती है। लेकिन क्रिस अब ये नहीं करेगा, इसीलिए वो मौका ढूंढता है और उसे झूठ कहता है कि ठीक है, इसके लिए तुम्हें मेरे हाथ खोलने होंगे। अब वो मान जाती है और फिर उसके हाथ को खोल देती है, लेकिन तभी क्रिस उस पर हमला कर देता है। हालांकि उसका पैर जख्मी है, इसीलिए वो ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो लीजा का गला अपनी पूरी ताकत से दबा रहा था। इतने में लीजा के हाथ एक कैंची लग जाती है जिससे वो क्रिस के ऊपर हमला कर देती है। वो दूर हो जाता है। अब यहाँ लीजा को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो उसे उसकी बीवी और बच्चे की लाइव वीडियो दिखाते हुए कहती है कि अगर तुमने अब जरा भी चालाकी करी तो उसकी सजा ये दोनों भुगतेंगे। वो बेचारा बेबस हो चुका था और अपने परिवार को किसी जोखिम में नहीं डाल सकता, इसीलिए वो उसे सब कुछ बता देता है, जिससे कि लीजा के पास और पैसे आ जाते हैं। वो यहाँ भी नहीं रुकती, बल्कि वो उसके घर में जितनी भी कीमती सामान थे, कीमती पेंटिंग थी, वो सभी को बेचना शुरू कर देती है। और इस काम को उसकी मदद वही बंदा करता है जिसने उस दिन क्रिस का पैर तोड़ा था। अब आप पहचान ही गए होंगे, सब कुछ पहले से प्लान है। एक छोटी से छोटी चीज का भी लीजा को पता है और कुछ भी उसके हाथों से छूटा नहीं है। उसने जानबूझकर उसके पैर को तोड़वाया ताकि क्रिस को उसकी जरूरत पड़े। अब कुछ दिन बाद लीजा को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है।
पर वो ये भूल जाती है कि जिमी ने उस पर नजर रखी है। वो उसके जाते ही उस घर की खिड़की को तोड़कर अंदर घुस जाता है, पर वो तो लीजा से भी बड़ा लालची था। जब क्रिस उसे देखता है तो पुलिस को कॉल करने को बोलता है तो वो उसे पैसे मांगता है। यहाँ क्रिस के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो उसे एक कीमती पेंटिंग देता है। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि उसके पास भी फोन नहीं है, बड़ा ही हलकट किस्म का आदमी है। ये तो तभी लीजा को पता चल गया था कि घर में कोई घुस चुका है, और इसीलिए वो फौरन वापस आती है और जिमी उसे देखकर उसकी ओर चाकू करता है। लेकिन लीजा बहुत बड़ी खिलाड़ी है, वो एक तलवार उठा लेती है और उसके पीछे पड़ जाती है, पर इस चक्कर में उसका ध्यान क्रिस के ऊपर से हट जाता है और वो उसी का फायदा उठाकर भागने की कोशिश में लग जाता है। उधर लीजा ने वॉल्यूम को तेज कर दिया था ताकि उसकी चीखें किसी को सुनाई ना दे। फिर वो उसे बहुत बेरहमी से मार देती है, क्योंकि उसके और उसके पैसों के बीच में कोई नहीं आ सकता, जिसकी उम्मीद जिमी ने भी नहीं करी थी। अब लीजा का पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। इधर दूसरी तरफ क्रिस बाइक लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, पर आगे जाकर वो एक कार वाले से टकरा जाता है, और वो कार वाला काफी अच्छा इंसान होता है। इसीलिए वो उससे पहले तो कार में बैठाता है और फिर उसे कहने पर पुलिस को कॉल लगाता है। लेकिन जब क्रिस उस कॉल पर खुद बात करता है तो वो आवाज असल में लीजा की थी। यहाँ उसका दिमाग घूम जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी का एक और पत्ता खुलता है। तो असल में ये आदमी उसका स्टेप फादर है और उसका राइट हैंड भी है, जिसका नाम है सेबेस्टियन। वो फिर से क्रिस को उसी घर में ले आता है और बंद कर देता है, और इतनी बुरी किस्मत तो किसी को भी नसीब ना हो। यह हमें पता चलता है कि इन लोगों का यही काम है, जिसकी ट्रेनिंग सेबेस्टियन ने लीजा को बचपन से दी है, और अब तक उसने न जाने कितने लोगों के साथ ये किया है। पर क्रिस सोचता है कि उन्होंने तो उसका सब कुछ ले लिया, अब वो रुके क्यों है। तब लीजा उसे याद दिलाती है कि उसके उस बॉन्ड और एफडी अकाउंट के बारे में, जिसमें उसे खुद की सेविंग रखी हुई है। लेकिन उसके लिए क्रिस को बैंक जाना पड़ेगा, जो कि वो जाएगा तो नहीं, चाहे इस बारी वो कुछ भी कर ले, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि अगर उसने ये कर दिया तो वो दोनों उसे जान से मार देंगे। पर वो लोग उसे जाने को कहते नहीं, बल्कि उसके अंगूठे को ही काट लेते हैं और फिर बिना किसी इलाज के उसे रूम में बंद कर देते हैं। अब इनका अगला मिशन था किसी भी हाल में ये बैंक जाएं और उन पूरे सेविंग को बाहर निकालें, जिसके बाद वही करें जो वो हर बारी करते आ रहे हैं, यानी कि रफू चक्कर। लेकिन उसी बीच उनके रास्ते में एक कांटा आ जाता है, जो कि है जिमी और उसकी बेटी, जो अचानक से क्रिस से मिलने के लिए आ गए थे, क्योंकि उसे पिछले 7 दिनों से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं था। लेकिन घर के अंदर आते ही वहां की हालत देखकर वो समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब इससे पहले कि वो पुलिस को फोन करती, लीजा उसे भी पकड़ कर ले जाकर उसी रूम में बंद कर देती है जहां पर पहले से क्रिस है। वो अपनी बेटी को देखकर उसे गले से लगा लेता है और खूब रोता है, और आज उसे अपनी फैमिली का एहसास हो रहा है। फिर वो जेमी को सब कुछ बता देता है और कहता है कि अब वो लोग उनके पैसों को लेने के लिए गए जो उन्होंने सेव किए थे। पर यहाँ जेनी उसके सामने एक राज खोलती है, जो आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। वेल दोस्तों, आखिर में परिवार ही काम आता है, ये देखकर हमें पता चलता है। उधर सेबेस्टियन क्रिस के अंगूठे को खुद के अंगूठे में अटैच कर लेता है और कुछ ही देर में वो कामयाब भी हो जाता है, और फिर वो लोग जाते हैं बैंक में। अब आप कहेंगे कि जरूर कोई ना कोई तो क्रिस को पहचानता ही होगा, लेकिन कोई भी उसे शक्ल से नहीं पहचानता, सबने बस उसका नाम ही सुना था। इसी का फायदा वो लोग उठा लेते हैं और फिर क्रिस का अंगूठा लगाकर उस वॉल्ट को खोलने में कामयाब हो जाते। लेकिन वहां जाकर उन्हें उस वॉल्ट में जो मिलता है उसे उनके होश उड़ जाते। वहां बस एक चिट्ठी थी जो कि जेनी ने लिखी थी, जिसमें लिखा था कि उसने उन पैसों को निकाल लिया है। दरअसल उन पैसों पर जेनी और क्रिस दोनों का हक था, इसीलिए उसने ऐसा किया। वहीं घर पर यही बात जेनी क्रिस को बताती है कि अगर उन दोनों को पैसे नहीं मिले तो जल्द ही वो वापस यहाँ आएंगे और हमसे वो पैसे लेने के लिए, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो उस रूम के शाफ को खोलता है और अपनी बेटी को उसके जरिए बाहर भेज देता है, जहां जाकर वो उस रूम के गेट को खोल देती है और उन्हें आजाद कर देती है। लेकिन जब तक वो भाग पाते उससे पहले ही वो दोनों वहां पहुंच चुके थे। लेकिन अब उन्हें जेनी की तलाश थी, क्योंकि पैसे उसी के पास हैं और क्रिस का कोई काम नहीं है। इसीलिए सेबेस्टियन कहता है कि इसे मार दो। पर दोस्तों, यहाँ लीजा ऐसा नहीं कर पाती, वो तो उल्टा सेबेस्टियन को ही मार देती है, क्योंकि अब उसे लालच आ गया था लीजा का पूरा पैसा अकेले ही हड़पने का, क्योंकि चोरों का कोई ईमान नहीं होता। इसीलिए वो अब इन चीजों की खुद की मालिक बनना चाहती है। उसे लग रहा था कि उसने सब कुछ जीत लिया, लेकिन इतनी जल्दी क्रिस अपनी सेविंग, अपनी जिंदगी भर की मेहनत तो जाने नहीं देगा। वो उसके हाथ से खुद का फोन छीन लेता और फिर उसे धक्का देकर एक रूम में जाकर छुप जाता है। अब उसके हाथ में इस घर का पूरा कंट्रोल है। वो सारी लाइट को ऑफ कर देता है। लेकिन ये सब करके वो कितनी देर छुपा रहेगा? उसे अपनी बीवी और बच्चों का भी तो जान बचानी है, और इसीलिए वो फाइनली बाहर निकलता है उसी जख्मी हालत में लीजा से लड़ने के लिए। लेकिन लड़ नहीं पाता, वो तो खुद के पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था।
वहीं लीजा उसके ऊपर बार बार हमला करती जा रही थी, लेकिन तभी पीछे से एक गोली चलती है जो सीधा आकर लगती है लीजा को। दरअसल ये गोली चलाई थी क्रिस की 8 साल की बेटी ने, और यहाँ पर अब फाइनली लीजा का काम तमाम हो जाता है। कुछ देर बाद पुलिस आती है, लेकिन लीजा अभी भी जिंदा थी। वो क्रिस की ओर धीमी आवाज में कहती है कि उसका असली नाम मार्गरीटा है। उसके दिल के किसी कोने में क्रिस के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर होगा शायद, तभी उसने उसे नहीं मारा, लेकिन दर्द तो दिया। उसकी इन फीलिंग्स और प्यार के ऊपर वो पैसे का लालच आकर बैठ गया, जिस वजह से वो सब कुछ भुलाकर अंधों की तरह पैसों के पीछे पागल हो गई। आखिर में उसे कुछ भी नसीब नहीं हुआ। शायद वो इसके बाद बच भी जाए, लेकिन फिर जेल में उसकी पूरी जिंदगी बीतने वाली है। वेल, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी पर आसानी से और जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके माइंड में, उसके दिमाग में क्या चल रहा हो हमें कुछ नहीं पता। आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।